2 गांव और 3 शहरी बहू की दिवाली सजावट। रोजाना की तरह सुबह के 5 बजते ही पार्वती देवी के दोनों गांव वाली बहू चंपा इमली नींद से जाग जाती हैं और हाथों में झाड़ू लेकर घर की सफाई शुरू कर देती हैं। तो वहीं तीनों शहरी बहू जो कि आलसी मिजाज की थीं, समायरा, नयनतारा, अंजलि पलंग पर पैर पसारे पड़ी हुई थीं। हुई गई भोर और चढ़ गया है दिनवा, जल्दी जल्दी से उठ जाओ ससुर और सजनवा। ढल गई रात और सूरज चमका हुई गया है बहिनवा, ढल गई रात और सूरज चमका हुआ गया है बहिनवा। इन दोनों गांव वालियों ने तो नाक में दम करके रख दिया है, सोना हराम कर दिया है। सुबह होती नहीं कि भोंपू की तरह बजने लगती हैं। अरे चंपा देखो, अभी तुम बर्तन ही घिस रही हो और हमने आंगन और चूल्हा दोनों लीप पोत कर चकाचक कर दिया है। पता नहीं हमारी शहरी जेठानियों ने कल किस तरह से खाना बनाया था कि पतीलों का नाश पीट दिया है और कढ़ाई को मुंह जली कर दिया है। इतनी जिद्दी दाग है कि हम तो रगड़ रगड़ कर थक गए, भैया छूट ही नहीं रहा। फिर कुछ देर में दोनों गांव वाली बहुएं सभी के लिए नाश्ता पानी बनाती हैं। सब नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। जय सीता मैया की, सासू माँ, ससुर जी और आप सबन को हरिओम। मेरी देसी देवरानी जी, अगर तुम्हारा ये बॉडम बकैती खत्म हो गई हो तो जल्दी से नाश्ता लगाओ, भूख के हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वैसे आज नाश्ते में क्या बनाया है? कहीं फिर से सो कॉल्ड सरसों का साग और मक्के की रोटी की बलि तो नहीं चढ़ा दी है? अरे नहीं नहीं, हमारी शहरी जेठानी जी आज हम सबके लिए गर्मा गर्म आलू के भरवा पराठे और मस्त मलाई मार के चाय बनाई है, खाएंगी तो खाती रह जाएंगी। तभी नयनतारा एक पराठे को हाथ में उठाती है तो उसमें से घी टपकने लगता है, जिसे देखकर शहरी बहू नौटंकी मचाने लगती है। ओए, कितना ऑयली पराठा बनाया है। तुम गांव वालियों ने बिना सादा घी तेल के खाना हजम नहीं होता है क्या? ब्लडी बॉडम कहेंगी। इस पर सास पार्वती शहरी बहू नयनतारा को झंड करते हुए कहती है, नयनतारा बहू, जितने प्यार से गांव वाली बहू ने नाश्ता बनाया परोसा है, चुपचाप करके खा लो, और नहीं खाया जाता तो रसोई घर के दरवाजे खुले हैं, खुद पकाकर खा लो, क्योंकि अब तुम तीनों की रोज रोज की नौटंकी हो गई है। खुद तो तुम तीनों एक दिन का भी टस से मस नहीं करती हो, खाली बस अंग्रेजी झाड़ने को बोल दो। सास की बात सुनकर इमली और चंपा को हंसी आ जाती है, जिस पर तीनों शहरी घमंडी बहुएं किलस जाती हैं और अंजलि अपने पति आदि से कहती है, सुना तुमने आदि, मम्मी जी ने क्या कहा? मतलब अब क्या मैं इन दोनों गांव वालियों का कुछ भी खास फूस बनाया हुआ खा लूं? अंजलि, अब मैं क्या ही बोलूं, तुम्हारे 1000 नखरे हैं। इमली भाभी ने कितने अच्छे पराठे बनाए, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा है। सो मुझे खाने दो भाभी, एक पराठा और देना। तीनों शहरी घमंडी बहू नाश्ते के बीच से उठकर चली जाती हैं और अपने लिए बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाती हैं, इसलिए कि तीनों शहरी माहौल में पली बड़ी थी। तीनों का गुस्सा बहुत तेज था, जबकि इमली चंपा गांव से थी, इसीलिए उनके स्वभाव में नम्रता, सरलता और सीधापन भरा रहा और वो अपने ससुराल को हर हाल में खुशहाल रखना जानती थी। उनके बर्ताव में जरा सा भी टेढ़ापन नहीं था। अब गुजरते वक्त के साथ दीपावली की सुहानी घड़ी पास आने लगती है, इसीलिए सास पार्वती पांचों बहुओं को अपने पास बुलाती है। बताइए सासू माँ, क्या सेवा करें आपकी? सासू माँ जल्दी से बताइए, किस लिए बुलाया है आपने हमें, वरना हम अपने कमरे में जा रहे हैं। बताती हूँ, जरा सा सब्र तो रखो। देखो बहू, थोड़े दिनों में दिवाली आने वाली है और शादी के बाद तुम पांचों की ये पहली दिवाली है। बहुओं के हाथों से दिवाली की साफ सफाई और सजावट बड़ा ही शुभ माना जाता है, तो तुम पांचों मिलकर आज से घर झाड़ना बहारना शुरू कर दो, फिर दिवाली की सजावट भी करनी होगी। दिवाली की सफाई का नाम सुनकर जैसे शहरी बहुओं को बुखार चढ़ जाता है, जबकि गांव वाली दोनों बहुएं फुर्ती से आ जाती हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन आइए मत सासू माँ, हम पूरे घर को एकदम कपड़े की तरह धुलाई करके साफ सुथरा कर देंगे और सजावट भी 1 नंबर की करेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है मेरी गांव वाली प्यारी बहू। जैसे ही पार्वती अपनी गांव वाली बहू की प्रशंसा करती है तो तीनों बहुओं का चेहरा जले पापड़ के जैसे बन जाता है और नयनतारा घमंड खाते हुए बोलती है, सासू माँ, अभी तो दिवाली की सजावट हुई भी नहीं और आपने अपनी गांव वाली बहू को क्रेडिट देना शुरू कर दिया। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, देखते हैं दिवाली की सजावट कौन बेस्ट करता है, आपकी दोनों गांव वाली बहुएं या फिर हम तीनों शहरी बहुएं। क्यों हमारी देहाती देवरानी लगाती हो शर्त? जेठानी जी, ये हम पांचों का ससुराल है और इस घर की हम बहुएं हैं और इस घर की लक्ष्मी हैं। इस घर को सजाना धजाना हमारा धर्म है, इसलिए हमें कोई हार जीत नहीं लगानी है।
हाँ हाँ, तुम दोनों को बस ये लंबी लंबी बातें ही करनी आती हैं क्योंकि तुम दोनों डर गई। फिर गांव वाली और शहरी बहू अपने अपने हिसाब किताब से घर की साफ सफाई करती हैं और तीनों शहरी बहुएं जो कि काफी खर्चीली स्वभाव की थी, वो दिवाली की सजावट के सामानों की महंगी महंगी शॉपिंग करती हैं और चीनी लाइट खरीद कर ले आती हैं और सास को दिखाती हैं। ये देखिए मम्मी जी, हमने दिवाली पर घर सजाने के लिए एक ऑटोमेटिक बिजली से जलने वाले दिए लिए हैं, बढ़िया लग रहे हैं। और ये देखिए मम्मी जी, हमने एक खुशबू वाली मोमबत्तियां भी खरीदी हैं और दिवाली की शाम इसे चारों तरफ जला देंगे। क्यों, हमारी गांव वाली देवरानी हमारी सजावट का सामान देखकर हो गई ना सिटी बिटी कुल तुम्हारी। इस पर चंपा मुस्कुराकर बोलती है, शेरे जिठानी जी, बेशक आप ये महंगे चाइनीज दिए खरीद कर ले आई हैं, लेकिन दीपावली का असली महत्व तो मिट्टी के दिए से ही होता है। जब राम जी माता जी को लेकर 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए थे। दियों के बिना दीपावली की कोई रौनक नहीं होती। वो चाहे वो आजकल कोई भी ओल्ड फैशन मिट्टी के दिए नहीं जलाता। आज का जमाना इन महंगी महंगी चाइनीज लाइटों का ही है। अंजलि, नयनतारा, चलो हम सजावट करते हैं। तीनों शहरी बहुएं घमंड से फूलती हुई दिवाली की सजावट में लग जाती हैं। तो वहीं गांव की बहुएं नदी पर से जाकर मिट्टी ले आती हैं और सड़क पर से ढूंढकर गोबर भी ले आती हैं और बाग बगीचों में से काफी सारे फूल चुनकर ले आती हैं, जिसे देखकर तीनों शहरी बहुएं उनका मजाक उड़ाती हैं। ओ माय गॉश, कितनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। अरे ओ शहरी जिठानी जी, ये बदबू नहीं बल्कि गाय के शुद्ध गोबर की खुशबू है। गोबर देखकर तीनों शहरी बहुएं बुरा सा मुंह बना लेती हैं। दिवाली के फेस्टिवल में इस गोबर का क्या काम है? और ये पीले पीले गंदे से गेंदे वाले फूल मिट्टी, अब ये क्या इससे दिवाली की सजावट करोगी तुम? सही पकड़ी है। आपको पता नहीं है क्या जिठानी जी, बिना गाय के गोबर के घर लीपे बिना घर शुद्ध नहीं होता और लक्ष्मी मैया उस घर में वास नहीं करती। हमारे गांव में तो आज के दिन हर घर द्वार को गाय के गोबर से ही लीपा जाता है। फिर पंडित जी दिवाली की कथा सुनाते हैं, गेंदे के फूलों से घर सजाते हैं, आम के पत्तों का तोरण लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं, दरवाजे पर दिए रखते हैं और मीठे मीठे पकवान बनाए जाते हैं। ये होती है असली दिवाली। आखिरकार तुम दोनों ने दिखा ही दिया गवार बना, इसलिए तो तुम दोनों गांव वाले हम जैसे शहर वालों के पीछे हैं। दुनिया 5G के जमाने में चल रही है और तुम अभी भी गोबर मिट्टी में ही लगे पड़े हो। लगे रहो, चलो हम चलते हैं, हमें पार्लर भी तो जाना है। एक्सक्यूज मी बॉडम देवरानिया। तीनों अपने शहरपन के गुमान में गांव वाली बहू को उनके दिवाली की सजावट और मान्यताओं का मजाक उड़ाकर चली जाती हैं। दोनों फिर भी खुशियों भरे दिल से पूरे घर आंगन को गोबर से लीपती हैं। आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से तोरण बनाकर पूरे घर को दुल्हन की तरह सजा देती हैं और मिट्टी के दिए जलाकर चारों तरफ रख देती हैं। दिवाली की शाम ढलते ही पूरा घर जगमगाने लगता है। दोनों गांव वाली बहुएं 16 श्रृंगार करती हैं, भरी मांग का सिंदूर लगाती हैं, महावर लगाती हैं, गजरा पहनती हैं, जिसमें वो दोनों साक्षात माता लक्ष्मी का रूप लग रही थी। जबकि तीनों शहरी बहुएं दिखावटी में मेकअप थोप कर आती हैं, जिसमें वो सबसे अलग दिख रही थी। तभी पड़ोसन शशिकला बोलती हैं, अरे मोरी मैया, ये तुम्हारी तीनों शहरी बहू ने दीवार का चूना सफेद पोत लिया है क्या? पार्वती बहन, देखना कितनी डरावनी शक्ल लग रही है। वहीं तुम्हारी दोनों गांव वाली बहुएं कितनी सुंदर लग रही हैं। ये सुनकर गुस्से से लाल पीली तीनों बहुएं शशिकला को झंड कर देती हैं। ओ हेलो बूढ़ी आंटी जी, हम तीनों को जज करने वाली तुम होती कौन हो? खुद तो बूढ़ी कोड़ी लाल लगाम बनी हुई हो। हाय राम, इन तीनों में तो जरा भी लिहाज नहीं। बड़ों से कैसे बात की जाती है, बदतमीज कहेंगी। चलो री बहनों, मेरे घर में कथा सुनने चलो। अब हम यहाँ कथा नहीं सुनेंगे। तभी सभी औरतें दिवाली पूजा में आई वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद भी तीनों बहुएं नहीं रुकती और दोनों गांव वाली बहुओं को जलील करती हैं। तुम दोनों जाहिल गवार गांव वाली खुद को समझती क्या हो? जब देखो अपना नंबर बढ़ाती रहती हो और हमारी इंसल्ट करवाती रहती हो। जिसे देखो उसके मुंह पर इमली चंपा चिड़ मची रहती है। हमने इतनी महंगी सजावट की लेकिन फिर भी हमें क्रेडिट नहीं मिला। सजावट का क्रेडिट भी तुम ले गई, जबकि तुमने इतनी सस्ती सजावट की। बस बहू बस, यही रुक जाओ। अब तुम तीनों ने हद मचा दी है। अरे खोट तुम तीनों में है, दोषी करार गांव वाली बहू को क्यों दे रही हो, जबकि पूरा आस पड़ोस उनकी प्रशंसा करके गया है। सोचो जरा, इनमें कोई तो खूबी होगी जो तुम में नहीं है। तभी एकदम से शहरी बहू की गई दिवाली की सजावट में से चीनी लाइटों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे डरकर शहरी बहुएं पानी डालने लगती हैं। तो गांव वाली बहू सूझबूझ से उसे बुझाती है। आखिर में तीनों बहुओं का घमंड चूर चूर हो जाता है। जेठानी जी, आप सब ठीक तो हैं? तुम तीनों ठीक हो? तुम ठीक हो इमली? हाँ हम ठीक है, राम जी की दया कृपा है। अच्छा हुआ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
अंत में दिवाली के दिए जलते रह जाते हैं। अब शहरी बहू को भी दिवाली की मान्यता और दियों से जुड़ाव का पता चल जाता है और सब खुशी खुशी मिलकर और भी दिए जलाते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दीपावली मनाते हैं। वेल दोस्तों, आपके हिसाब से दिवाली की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।